फिक्र में अब बात करते हैं अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की। जिस रूस यूक्रेन युद्ध को खत्म करवाने के वादे के साथ ट्रंप दूसरी बार व्हाइट हाउस तक पहुंचे, वो वादा अब तक पूरा नहीं हुआ है। 24 घंटे का वादा किया था इन्होंने। रूस और यूक्रेन में शांति वार्ता एक बार फिर नाकाम हो चुकी है। ट्रंप ने इस सीजफायर के लिए पुतिन से 2 घंटे तक फोन पर बात की। इसके बावजूद पुतिन नहीं माने, वो अपनी शर्तों पर अड़े हुए हैं। इस पर हम आपको फिक्र की डिटेल रिपोर्ट दिखाएंगे, लेकिन पहले बात ट्रंप की। इन दिनों ट्रंप की जुबान पर एक शब्द बार बार सुनाई दे रहा है, वो शब्द सीजफायर। ट्रंप कहते हैं कि वो शांति के संदेश के साथ दोबारा व्हाइट हाउस तक पहुंचे, लेकिन खुद ट्रंप नहीं जानते कि आखिर वो क्या कर रहे हैं। ट्रंप अपनी हर कोशिश में नाकाम रहे। रूस यूक्रेन युद्ध में ट्रंप की हर कोशिश नाकाम हुई। इजराइल अब भी गाजा पर बमबारी कर रहा है। और तो और ट्रंप ने भारत पाकिस्तान युद्ध विराम का क्रेडिट भी लेने की कोशिश की है, जिसे भारत ने सिरे से खारिज कर दिया। पूर्व पेंटागन अधिकारी माइकल रूबिन ने तो चेतावनी तक दे डाली है कि अगर ट्रंप ऐसे ही करते रहे तो अमेरिका की विश्वसनीयता खत्म हो जाएगी और अरबों डॉलर का नुकसान हो जाएगा। लेकिन ट्रंप नहीं मान रहे। इसीलिए कुछ लोग कह रहे हैं कि ट्रंप सीजफायर का पोस्टर बॉय बनना चाहते हैं। क्या ट्रंप पूरी दुनिया में आग बुझाने के इकलौते ठेकेदार हैं? क्या सीजफायर के स्वयंभू फायर फाइटर डोनाल्ड ट्रंप हैं? आग कहीं भी लगी हो, बुझाएंगे ट्रंप ही। क्या ट्रंप के मन में नोबेल शांति पुरस्कार के लड्डू फूट रहे हैं? और इसी सीजफायर का पोस्टर बॉय बनने की चाहत में ट्रंप ने कई कोशिशें भी की, लेकिन कोई भी ट्रंप की नहीं सुन रहा है। आज आपको बताएंगे कि आखिर ट्रंप ने चाणक्य के नीति शास्त्र की साम दाम दंड भेद की नीति भी अपना ली, लेकिन युद्ध फिर भी नहीं रुकवा पाए। ये वो नीति है जिसका प्रयोग किसी व्यक्ति या राज्य से अपना कार्य निकलवाने या उसे नियंत्रित करने के लिए किया जाता है। इसे फिक्र की फाइल से समझने की कोशिश करेंगे। साम का अर्थ होता है बातचीत और समझौते से राजी करना, लेकिन ट्रंप इन कोशिशों में नाकाम रहे। ट्रंप ने दाम की नीति अपनाई, यानी यूक्रेन को धन देकर अपने पक्ष में करने की कोशिश की। ट्रंप ने ज़ेलेंस्की से कहा कि यूक्रेन का भविष्य उनके हाथों में है, लेकिन ज़ेलेंस्की ने ट्रंप की एक नहीं सुनी और ट्रंप नाकाम हो गए। ट्रंप ने दंड यानी सैन्य कार्रवाई की धमकी दी, लेकिन फिर भी किसी ने नहीं सुना। इसके अलावा ट्रंप ने भेद की नीति भी अपनाई। उन्होंने सीधे यूरोप से दुश्मनी ले ली। कई यूरोपीय देश ट्रंप से नाराज हो गए, लेकिन इसका रूस यूक्रेन युद्ध पर कोई असर नहीं पड़ा। युद्ध अभी भी जारी है। सीजफायर का पोस्टर बॉय बनने की चाहत में ट्रंप ने बहुत कुछ किया, लेकिन कोई नतीजा नहीं निकला। ट्रंप ने वाशिंगटन, रोम, पेरिस, लंदन और इस्तांबुल में सीजफायर को लेकर कई मीटिंग करवाई, लेकिन नाकाम रहे। ट्रंप ने पुतिन और ज़ेलेंस्की से 4 बार फोन पर बात की, लेकिन कुछ नहीं हुआ। ट्रंप ने ज़ेलेंस्की को व्हाइट हाउस में बुलाकर मुलाकात की, लेकिन उल्टा ज़ेलेंस्की की ही बेइज्जती कर डाली। ट्रंप ने रूस और यूक्रेन पर दबाव बनाया, धमकी भी दी। ट्रंप ने पुतिन को मनाने के लिए अपने दूत स्टीव विटकॉफ को रूस भेजा। यहां तक कि ट्रंप ने यूक्रेन से मिनरल्स की डील की, साथ ही रूस पर और कड़े प्रतिबंधों की धमकी दी, लेकिन ट्रंप की इन सारी कोशिशों का नतीजा शून्य रहा और एक बार फिर रूस यूक्रेन में सीजफायर पर कोई बात नहीं बन पाई। आखिर कैसे ट्रंप का सीजफायर के पोस्टर बनने का सपना एक सपना ही रह जाएगा? फिक्र की इस रिपोर्ट में देखिए। पिछले 3 साल से चल रहे रूस यूक्रेन युद्ध को रोकने के लिए की जा रही कोशिशें एक बार फिर नाकाम हो गई। इस्तांबुल में शांति वार्ता असफल होने के बाद अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप और रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन में 2 घंटे तक फोन पर बात हुई, लेकिन इसका कोई नतीजा नहीं निकला। रिपोर्ट्स में दावा किया जा रहा है कि इसके लिए पुतिन ने कई शर्तें रखी हैं। वो शर्तें भी देख लेते हैं। यूक्रेन के 4 क्षेत्रों से यूक्रेनी सेना हट जाए। डोनेस्क, लुहांस्क, खेरसोन, जेपोरिजिया से सेना हटे। डोनेस्क, लुहांस्क, खेरसोन, जेपोरिजिया रूस का हिस्सा। यूक्रेन नाटो में शामिल होने की जिद को छोड़ दे। यूक्रेनी सेना की नई सैन्य भर्ती और ट्रेनिंग पर रोक लगी। रूस पर लगे सभी अंतर्राष्ट्रीय प्रतिबंध हटे। वहीं ट्रंप से फोन पर बात करने के बाद पुतिन ने कहा कि संघर्ष के मूल कारण को खत्म करना जरूरी है। वहीं दूसरी तरफ ज़ेलेंस्की ने कहा है कि सीज फायर पर फाइनल बात तभी हो सकती है जब इस बातचीत में अमेरिका के अलावा यूरोप के देशों को भी शामिल किया जाए। पुतिन से फोन पर बात करने के बाद ट्रंप ने यूरोपीय देशों के लीडर्स से भी बात की। इसके बाद यह तय हुआ कि यूरोप अब रूस पर सीज फायर का दबाव बनाएगा। इस बीच ट्रंप ने सीज फायर पर पुतिन और ज़ेलेंस्की को वार्निंग दे डाली है। ट्रंप ने साफ शब्दों में कहा कि यह अमेरिका का युद्ध नहीं है। ट्रंप की 1000 कोशिशों के बाद भी न यूक्रेन झुकने को तैयार है और न ही रूस शांति समझौते के पक्ष में दिखाई दे रहा है।
ट्रंप ने दावा किया है कि दोनों देश जल्द ही नए सिरे से बातचीत शुरू करेंगे। लेकिन इतना तो तय है कि तब तक रूस और यूक्रेन एक दूसरे पर भीषण बारूदी वर्षा करते रहे।